मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ फिजियोलॉजी लेक्चर इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, या इसी को जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। देखिए, जक्स्टा का मतलब होता है नियर, पास में, और ग्लोमेरुलर ये जो अफरेंट आर्टरियोल्स, तो ये 50 कैपिलरीज में मतलब डिवाइड होती है। तो ये जो 50 कैपिलरीज है, अफरेंट आर्टरियोल्स डिवाइडेड इनटू 50 कैपिलरीज व्हिच इज नोन एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और यही टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस का मतलब होता है टफ्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास में जो है मतलब होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटर। तो दिस इज स्पेशल स्ट्रक्चर। अपरेटस क्या है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, एक जो है विशेष जो है खास जो है रचना है, बनावट है जो है। तो इसमें जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस में देयर आर 3 स्ट्रक्चर। ये खुद एक बड़ा स्ट्रक्चर है और इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर मैकुला डेंसा। ये क्या है? मैकुला डेंसा, एमडी, मैकुला डेंसा। तो दिस इज द मैकुला डेंसा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल, या इसी को एक ग्रेनुलर सेल भी कहते हैं, इसी को लैसिक सेल भी कहते हैं, और इसी को गूरमैक्टाई सेल भी कहते हैं, इसी को पोल्की सेल कहते हैं। तो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये दूसरा स्ट्रक्चर, इसका सेकंड स्ट्रक्चर, और ये हिस्सा जो है ये पहला स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये मैकुला डेंसा है। और ये सेकंड स्ट्रक्चर जो है ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल है, और इसी को एक ग्रेनुलर सेल भी कहते हैं, और इसी को जो है लैसिस, LACIS, लैसिस सेल भी कहते हैं, और इसी को गूर, GOOR, गूर, MAGH, TIGH, गूरमैक्टाई सेल भी कहते हैं, और इसी को पोल्की सेल भी कहते हैं। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल, और थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये जेडी सेल है। ये ब्लू कलर में ये जो डायग्राम है, दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। तो थर्ड स्ट्रक्चर इज जेडी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो दिस इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस व्हिच इज स्पेशल स्ट्रक्चर, एक खास जो है स्ट्रक्चर है जो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। एक बड़ा स्ट्रक्चर है जो 3 छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, और उन तीनों स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मैकुला डेंसा, दिस द फर्स्ट स्ट्रक्चर, एंड दूसरा स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल, और इसी को जो है एक ग्रेनुलर सेल भी कहते हैं, इसी को लैसिस सेल भी कहते हैं, इसी को गूरमैक्टाई सेल भी कहते हैं, इसी को पोल्की सेल भी कहते हैं। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर है, और ये जो हिस्सा है ये ब्लू कलर का जो बड़ा सा डायग्राम है, ठीक है, ये जेडी सेल है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। So there are 3 structures which forms juxtaglomerular apparatus या juxtaglomerular complex। तो ये क्या है? What is the function of this apparatus? ये एक रेगुलेटर है, एक रेगुलेटर है। किसका रेगुलेटर है? नेफ्रॉन का। किडनी में जो 10 लाख से लेकर के 10 लाख से लेकर के 13 लाख नेफ्रॉन होता है, तो हर नेफ्रॉन का जो है एक रेगुलेटर होता है, एक निगहबान होता है, एक निगरान होता है, एक देखभाल होता है। ये गार्जियन है, ये कंट्रोलर है, ये नियंत्रण करता है नेफ्रॉन के फंक्शन को, कि नेफ्रॉन जो है अच्छी तरह से काम करे। तो पूरा नेफ्रॉन को जो है सपोर्ट भी करता है, सहारा भी देता है, और उसको जो है उस
उसके लिए गाइड है, एक पथ प्रदर्शक है कि नेफ्रॉन का जो फंक्शन है जो है हर काम को, नेफ्रॉन का जो फंक्शन है यूरिन का सिंथेसिस करना और उसको जो है एक नॉर्मल यूरिन सिंथेसिस होता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो पूरा जो है और बहुत से फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब बॉडी का जो है जो वाइटल फंक्शन है उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये जैसे कॉलेज होता है, कॉलेज में एक डायरेक्टर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, और डायरेक्टर और प्रिंसिपल जिस कॉलेज का जो है खुद एक अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, वो पूरे कॉलेज को जो है एक कंट्रोल करके हर टीचर को, हर स्टूडेंट को कंट्रोल करके उस कॉलेज का नाम टॉप पोजीशन पे रख देता है, एक नॉर्मल हेल्थी जो है एटमॉस्फेयर पैदा करता है। तो उसी तरह से दिस इज डायरेक्टर, अ बेस्ट डायरेक्टर, अ बेस्ट प्रिंसिपल। तो उसी तरह से हर नेफ्रॉन एक कॉलेज है और हर नेफ्रॉन का एक एक सेल जो है, कोई भी सेल हो, चाहे पीसीटी का हो, चाहे जो है लूप ऑफ हेनले का हो, चाहे डीसीटी का हो, चाहे कलेक्टिंग डक्ट का हो, हर सेल एक स्टूडेंट कितने है। तो अगर डायरेक्टर, प्रिंसिपल और जितने भी हैं ये तीनों, हर मैनेजमेंट का जो है एक प्रेसिडेंट सीईओ होता है, ठीक है, और एक डायरेक्टर होता है और एक प्रिंसिपल होता है। अगर ये तीनों लोग लर्नेड है, पर्सनालिटी है, हेल्थी है, इंटेलिजेंट है, तो उस कॉलेज का नाम रोशन हो जाता है। उसी तरह से इस अगर ये तीनों नॉर्मल है खुद, ये मैकुला डेंसा और ये जेडी सेल और ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुल जो मेसेंजर सेल है, अगर ये तीनों हेल्दी है, नॉर्मल है, इनका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसका जो है बनावट सही है, तो वो पूरा जो है कंट्रोल कर लेंगे। फिजियोलॉजी फंक्शन भी मतलब अपना पहले से ही रखेंगे अपना फंक्शन, उसके बाद पूरे नेफ्रॉन, पूरे कॉलेज का जो है हर स्टूडेंट का, हर टीचर का जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। तो मेन जो है यही रेगुलेटर है, यही जो है मेन डायरेक्टर है, यही प्रिंसिपल है, यही सीईओ है, यही प्रेसिडेंट है। तो दिस इज द एमडी मेडिकल मैकुला डेंसा। देखिए व्हाट डज मीन मैकुला। देखिए मैकुला जो है, मैकुला एक स्पॉट, मैकुला का मतलब स्पॉट, एक दाग, एक दाग, एक बदनुमा दाग होता है और एक खुशनुमा दाग होता है। तो ये दाग जो है एक खुशनुमा दाग है, और ये कहाँ पे है, ये जो लूप ऑफ हेनले आपने पढ़ा होगा, लूप ऑफ हेनले जो है ये, इसमें लूप ऑफ हेनले जो जर्मन के हिस्टोलॉजिस्ट एनाटॉमिस्ट थे, जिन्होंने जो है यू शेप स्ट्रक्चर नेफ्रॉन में देखा था। तो इस यू शेप स्ट्रक्चर में दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। तो डिसेंडिंग और एक हेयर पिन बैंड है। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब होता है, इसमें थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब। तो ये थिक असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब जो होता है, ये असेंडिंग लिम्ब जो है एक थिन होता है, पतला, और एक थिक होता है। और इस थिक असेंडिंग लिम्ब का जो सेल होता है, ये क्यूबाइडल सेल होता है। ये क्या होता है, ये क्यूबाइडल सेल होता है। यही जो है थिक असेंडिंग लिम्ब का, और यही से जो है डीसीटी की बिगनिंग होती है। तो दिस मैकुला डेंसा, व्हाट इज दिस? This is modified cuboidal cell at the termination of the thick ascending limb, यानी कि जहां पर शुरू होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स जहां पर बिगनिंग होती है, और थिक असेंडिंग लिम्ब जहां पर जो है एंडिंग होती है। इसी जंक्शन पर जो है एक क्यूबाइडल सेल का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है। यहां पर ग्लाइकोजन का और लिपिड का जो है ये डिपोजिशन हो जाता है, ये सेल बड़ा हो जाता है और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स ऑफ द थिक असेंडिंग लिम्ब। तो यही जो है, जो यही मैकुला कहलाता है। ये बदनुमा दाग, अगर आप इसका जो है स्लाइड में हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के जरिए से, तो ये हिस्सा जो है एक दाग की तरह दिखाई पड़ेगा, एक जो है डार्क जो है स्पॉट की तरह दिखाई पड़ेगा। और ये जो है किसका बना होगा, ये, और इसके जो सेल्स होंगे पैक्ड होंगे, ऐसे बिल्कुल जो है पैक्ड सेल होंगे, बिल्कुल जो है एक दूसरे से ग्राउंडेड रहेंगे, चिपके रहेंगे जो है। तो इसीलिए डेंसा मतलब होता है डेंस,
डेंस से डेंसर बना है, क्लोजली पैक्ड सेल, क्राउडेड सेल, आपस में एक दूसरे से सटे रहेंगे और ये सेल बड़े बड़े रहेंगे जो है, मतलब इसका साइज, क्योंकि यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, तो दिस इज नोन एज मैकुला डेंसा। तो ये एक स्ट्रक्चर ये हो गया, और ये मैकुला डेंसा हो गया। और दूसरा जो है जेजी सेल, जस्टाग्लोमेरुलर सेल। व्हाट इज दिस? जक्स्टा मतलब पास में, और ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर जो ये अफरेंट आर्टियोल का डिवीजन होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, ये सेल जो है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास में है, नियर टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, सो दिस सेल इज नोन एज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। और ये व्हाट इज दिस? क्योंकि ये अफरेंट आर्टियोल्स में 3 लेयर होते हैं, एक जो है ट्यूनिका इंटीमा होता है, एक ट्यूनिका मीडिया होता है, और एक ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है। तो देयर आर 3 लेयर्स इन द अफरेंट आर्टियोल्स, और ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया के बाद जो सेकंड लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, ये ट्यूनिका मीडिया है जो स्मूथ सेल का बना होता है। तो यहीं पर स्मूथ सेल जो है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास में स्मूथ सेल जो है ऐसे इनलार्ज हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है, इसमें भी ग्लाइकोजन और लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, और यही ग्लाइकोजन लिपिड जब इसके साइटोप्लाज्म में डिपोजिट हो जाता है तो ये स्मूथ सेल जो है मतलब क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, और ये जेजी सेल कहलाते हैं। और इसके अंदर सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होता है, देयर इज सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। तो यहां पर सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होता है इसके अंदर ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर इसलिए इस सेल को ग्रेनुलर सेल भी कहते हैं। ग्रेनुलर मतलब दानेदार सेल, ग्रेनुलर सेल। तो दिस जेजी सेल इज आल्सो नोन एज ग्रेनुलर सेल बिकॉज द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल हैज ग्रेन्यूल्स। और इस ग्रेन्यूल्स में क्या होता है? रेनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एरिथ्रोपोएटिन। देखिए रेनिन जो है, रेनिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, रेन प्लस इन। रेन का मतलब होता है किडनी, और इन का मतलब कंपाउंड, यानी ये किडनी का कंपाउंड है, और ये हार्मोन भी है और एंजाइम भी है। एक ही वक्त में हार्मोन भी है और एंजाइम भी है, ठीक है। तो कभी कभी मूवी आप देखते होंगे, आप सब लोग मूवी में एक ही एक्टर, अमिताभ बच्चन बहुत से बाप का भी रोल अदा करते हैं और बेटे का भी रोल, तो एक ही एक्टर डबल रोल करता है। तो वही हाल रेनिन जो है अमिताभ बच्चन की तरह से जो है एक हार्मोन का भी रोल अदा करता है और एक जो है एंजाइम का भी रोल अदा करता है। तो दिस रेनिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, रेन का मतलब किडनी और इन का मतलब कंपाउंड, यानी किडनी का कंपाउंड है, क्योंकि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का जो है ये किडनी के अंदर है, इसलिए किडनी कंपाउंड, इसी वजह से इसका नाम रेनिन रखा गया है। और यहां पर जो मैकुला डेंसा है, मैकुला डेंसा जो है यहां पर ये व्हाट इज मैकुला डेंसा? मैकुला डेंसा जो है ये जो असेंडिंग लिम्ब है, तो इसी का जो है मतलब ये हाइपरट्रोफीड क्यूबाइडल सेल है, और इसके अंदर भी जो है, इसके अंदर भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, और ये साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन सेकेंड, तो ये केमिकल कंपाउंड है जो मैकुला डेंसा, ठीक है। तो यहां पर, और तीसरा है एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल। एक्स्ट्राग्लोमेरुलर यानी एक इंट्राग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल। ये देखिए, ये इंट्राग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल है और ये एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल है। इंट्रा मतलब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में ये सेल है। तो विद इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बीच में है, इसलिए इंट्राग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल, और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के आउटसाइड है, ठीक है। तो इसे मतलब एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल। तो ये मतलब तीनों स्ट्रक्चर ये जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस है। अब देखिए रेनिन
रेनिन जो है ये कब रिलीज होगा, ये जो है कब कंट्रोल करेगा। जैसे दिस इज द कंट्रोलर ऑफ ईच नेफ्रॉन, जितने नेफ्रॉन है सभी को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, लेकिन कब ये रिलीज होगा, ये कब अपना काम करेगा। रेनिन जो है अगर यहां पर जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है जो है, तो इसका अगर ब्लड कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, अगर ब्लड कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, तो ये तुरंत जो है इसको सेंस कर लेगा, एहसास कर लेगा कि जो है ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर कम हो। और दूसरा काम क्या है, दूसरा सेंसर क्या है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बॉडी के अंदर जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर सेल के बाहर फ्लूइड है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो अगर ईसीएफ वॉल्यूम कम है तब भी ये सेंस कर लेगा जो है, ठीक। तो ये अगर ब्लड प्रेशर कम है या ब्लड वॉल्यूम कम है तो ये मतलब जो जेजी सेल है ये तुरंत एहसास कर लेगा और एहसास करने के बाद रेनिन को रिलीज कर देगा, रेनिन को रिलीज कर देगा। और ये मैकुला डेंसा जब ठीक यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तब एहसास करेगा कि लो ब्लड प्रेशर है और लो ब्लड वॉल्यूम है, तब ये सेंस करेगा। लेकिन अगर यहाँ से जो है ये ब्लड आकर के छिनेगा और प्लाज्मा छिनने के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा और वही छिना हुआ प्लाज्मा जब लूप ऑफ हेनले में आएगा, लूप ऑफ हेनले में आएगा, तो यही लूप ऑफ हेनले जो है तो थिक असेंडिंग लिम्ब होता है, जो थिक असेंडिंग लिम्ब होता है, ये थिक असेंडिंग लिम्ब होता है। तो यहाँ पर जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आएगा तो यही मैकुला डेंसा यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में है, अगर ये सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट जो है अगर ब्लड के अंदर कम है तो ये जो है ये सेंस कर लेगा, ये सेंसर होता है सोडियम नमक का जो है, मतलब एहसास कर लेगा कि यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो है नमक सोडियम क्लोराइड कम है, तो ये तुरंत जो है सेंस खुद करेगा, एहसास खुद करेगा। फिर तुरंत प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, प्रोस्टाग्लैंडिन को जो इसके अंदर मैकुला डेंसा का जो सेल है ये प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करेगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यहाँ पर जेजी सेल पर आएगा तो जेजी सेल को भी ये एहसास दिलाएगा कि सोडियम क्लोराइड जो है कम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो आपने भेजा है छान करके उसमें सोडियम क्लोराइड कम है, इसका एहसास मुझे हुआ है। अब तुम भी जो है मैंने एहसास किया है, तुम भी एहसास करो। तुरंत प्रोस्टाग्लैंडिन आगे इन्फॉर्मेशन करेगा कि यहाँ पर जो है रेनिन को रिलीज कीजिए, रेनिन को रिलीज कीजिए। तो फिर ये जो है इसके हुक्म के मुताबिक जेजी सेल जो है रेनिन को रिलीज करेगा और फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर सिंपैथेटिक जो है नर्व होता है, यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व की सप्लाई होती है जो है, तो ये सिंपैथेटिक नर्व में जो नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर ठीक है, अगर लो ब्लड प्रेशर है यहाँ पर जो है तो ये नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ सप्लाई है तो ये सेंस कर लेगा कि लो ब्लड प्रेशर है, तो यहाँ पर ये सिंपैथेटिक नर्व ये स्टिमुलेट होगा और नॉरएड्रेनालिन को सीक्रेट करेगा और नॉरएड्रेनालिन सिंपैथेटिक नर्व भी ऑर्डर देगा कि जेजी सेल तुम जो है अपने रेनिन को रिलीज करो। उधर से मैकुला डेंसा, ये मैकुला डेंसा इधर से इन्फॉर्म करेगा कि तुम रेनिन को रिलीज करो। इधर सिंपैथेटिक नर्व जो है इसका साइनेप्टिक वेसाइकल्स है, यहाँ पर नॉरएड्रेनालिन ये रिलीज होगा, ये भी सिंपैथेटिक नर्व भी ऑर्डर देगा कि जेजी सेल तुम जो है, क्योंकि अगर 3 लोग साथ में हैं तो म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है। ये खुद जो है सेंसर है, ब्लड प्रेशर कम है या लो ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड प्रेशर कम है तो खुद एहसास करेगा, खुद रेनिन को रिलीज करेगा। लो ब्लड वॉल्यूम है तब भी एहसास करेगा। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड और ये सिंपैथेटिक नर्व जो डायरेक्ट लगा हुआ है जेजी सेल को, ये भी लो ब्लड प्रेशर को जो है एहसास करेगा और एहसास करके कहेगा
तुम भी एहसास करो, और रेनिन को अपना सिंपैथेटिक नर्व एहसास करेगा, सेंस करके, और इस जेजी सेल को भी एहसास दिलाएगा। जिसके पास एहसास होता है वो दूसरे के अंदर भी एहसास जगा देता है। तो इस सिंपैथेटिक नर्व इस लो ब्लड प्रेशर का एहसास करके जेजी सेल को भी एहसास दिलाएगा। तो इसके आर्डर के मुताबिक ये रेनिन को रिलीज करेगा। और यहां पर मैकुला डेंसा जो है, जब यहां पर तो खून के अंदर क्या हालत है, खून की क्या पोजीशन है, खून का क्या मतलब तबीयत है, उसके तबीयत साथ नासाज है कि साज है। तो ये ब्लड का हाल लेकर के जीजी सेल जो है, कि अगर ब्लड का प्रेशर लो है तो खुद रेनिन रिलीज करेगा। सिंपैथेटिक नर्व भी जो है ब्लड का जो है हालत दे करके, कंडीशन दे करके जेजी सेल से रेनिन रिलीज का। लेकिन मैकुला डेंसा में जो है, यहाँ पर जो ब्लड नहीं, यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। ये प्लाज्मा, छना हुआ प्लाज्मा है। इस छने हुए प्लाज्मा में जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो है एहसास करेगा कि अगर सोडियम क्लोराइड नमक कम है, फीका है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये बिल्कुल टेस्टलेस है, क्योंकि साल्टी जो है टेस्ट का मिलता है, जो सोडियम क्लोराइड है। तो इसको ये एहसास होगा मैकुला डेंसा के सेल को, जो थिक असेंडिंग लिम्ब का टर्मिनेशन पॉइंट है, तो वही हाइपरट्रोफिड क्यूबाइडल सेल है। तो मैकुला डेंसा जो है ये एहसास करके और तुरंत जो है प्रोस्टाग्लैंडिन को भेजेगा। क्योंकि मैकुला डेंसा सेल जो होता है, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक केमिकल कंपाउंड, एक जो है रासायनिक पदार्थ रिलीज करेगा, और जा करके जेजी सेल पर जो है इससे भी रेनिन रिलीज कराएगा। तो इस तरह से जो है अब कैसे कंट्रोल करते हैं। अब अगला कंट्रोल यहाँ, और ये जो यहाँ पर जो इंट्राग्लोमेरुलर जो मेसेंजियल सेल्स है, इंट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ये सिलिंड्रिकल शेप जो है ये सेल है, और इसके दोनों एंड पर जो है प्रोसेस प्रोजेक्शन होता है। तो दिस इज इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स, और दिस इज एक्स्ट्राग्लोमेरुलर, ठीक है, मेसेंजर सेल। तो दोनों सिलिंड्रिकल सेल हैं, और दोनों के एंड पर जो है प्रोसेस होते हैं। तो यहां पर जो है ये सेल जो होता है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के लिए जो है ये मतलब मेसेंजर मैट्रिक्स मतलब निकालता है। ये प्रोटीन होता है। मेसेंजर मैट्रिक्स क्या है? दिस इज प्रोटीन। कौन सा? कोलेजन 4 प्रोटीन, कोलेजन 5 प्रोटीन, कोलेजन 6 प्रोटीन, लैमिनिन ए प्रोटीन, लैमिनिन B1 प्रोटीन, लैमिनिन B2 प्रोटीन, और ये प्रोटीओग्लाइकान, ये सब ये मेसेंजर मैट्रिक्स है। ये सब जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को सपोर्ट करते हैं। और कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज यहाँ पर आता है तो ये फेगोसाइटिक सेल भी होते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, अंदर बाहर नहीं जाने देते। यह ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, यहाँ पर ये डिफेंस सिस्टम है। ये पूरे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की हिफाजत सपोर्ट भी करते हैं, और बैक्टीरिया को जो है मतलब मार डालते हैं। ये जो है सेल जो है फेगोसाइटिक में माइक्रोफेज होता है। तो इस तरह से इंट्राग्लोमेरुलर सेल सपोर्ट टू द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इसको जो है, और ये कंट्रैक्टाइल सेल भी होती है, ये कंट्रैक्शन भी पैदा है। इसके पास एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, और एक्टिनिन प्रोटीन भी होता है। तो इसके अंदर पावर ऑफ कंट्रैक्शन होता है, और ये भी जो है स्मूथ मसल सेल का जो है मॉडिफिकेशन होता है। तो ये जो मेसेंजर सेल है, चाहे इंट्राग्लोमेरुलर हो, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर हो, चाहे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाहर हो, बोथ आर ये स्मूथ मसल सेल का जो मॉडिफिकेशन है, और ये भी स्मूथ मसल सेल का मॉडिफिकेशन है, और ये क्यूबाइडल सेल का, ये एपिथेलियल सेल का मॉडिफिकेशन। मैकुला डेंसा इज मॉडिफाइड cuboidal epithelial cells present at the termination of the thick ascending limb of loop of Henle, and extraglomerular cells, extraglomerular mesangial cell, which is also known as agranular cells, Leydig cell, Gourmacti cell, Purkinje cell। तो ये भी जो है ये स्मूथ मसल सेल का मॉडिफिकेशन होता है, और ये भी स्मूथ मसल सेल का मॉडिफिकेशन होता है। ये मसल सेल है, ये भी मसल सेल है, ये भी मसल सेल है, लेकिन ये जो है एपिथेलियल सेल्स है।
जिसे पढ़े होंगे, टिश्यू आर फोर टाइप, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये दोनों, ये एपिथेलियल टिश्यू का जो है सेल है और ये जो है मस्कुलर टिश्यू का, ये भी मस्कुलर टिश्यू का, ये भी मस्कुलर टिश्यू का। अब देखिए रेनिन जो रिलीज हुआ, रेनिन जो है जो रिलीज हुआ है, अब इसका अगला जो है, अब देखिए कैसे कंट्रोल, कैसे रेगुलेट करता है नेफ्रॉन को। रेनिन जो है रिलीज हुआ, सब लोगों ने जो है जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस इज रेगुलेटर ऑफ ईच नेफ्रॉन, ये कंट्रोलर है जितने नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, सबको रेगुलेट करता है, सबका जो है निगहबान है, निगरान है, गार्डियन है, गाइड है जो है। अब ये रेनिन जो है रिलीज होगा तो ये रेनिन क्या करेगा कि जो लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन होता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो लीवर बनाता है, और ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन, ये किस टाइप का प्रोटीन है? अल्फा 2 ग्लोबुलिन, क्योंकि जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन, अल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और ग्लोबुलिन में जो है अल्फा 1 ग्लोबुलिन होता है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन होता है, बीटा 1 ग्लोबुलिन होता है, बीटा 2 ग्लोबुलिन होता है, और गामा ग्लोबुलिन होता है। तो इस तरह से जो है ये किस टाइप का प्रोटीन है? अल्फा 2 ग्लोबुलिन होता है। तो यही एंजियोटेंसिनोजन जो है, एंजियो माने ब्लड वेसल्स और टेंसिनोजन मतलब टेंशन पैदा करने वाला, यानी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी वेन जो है, तो उसमें जो है टेंशन पैदा करने वाला। और टेंशन की कब जरूरत है? जब लो ब्लड प्रेशर हो जाए, लो ब्लड प्रेशर हो जाए। तो यही जो है, जो लीवर जो है अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस ब्लड प्रेशर को जो है बढ़ाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जो है लीवर जो है एंजियोटेंसिनोजन जो है बनाए रखता है, और यही ब्लड में जो है ये एंजियोटेंसिनोजन जो है मतलब प्रेजेंट होता है। तो इसी एंजियोटेंसिनोजन को, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है यही एंजियोटेंसिनोजन, इसी एंजियोटेंसिनोजन पर जो है ये रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर बनाता है, ये लीवर का बनाया हुआ एक जो है प्रोटीन है। तो रेनिन जब निकलता है किडनी से, जेजी सेल से जो है, तो इसी एंजियोटेंसिनोजन पर एक्ट करता है। इसका काम क्या होता है कि रेनिन जो है इसको इनएक्टिव फॉर्म होता है, आखिर ये मतलब जरूरत जब नहीं है तो ये नॉर्मल पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा, ये नालायक ही करता है। बिल्कुल जब जरूरत पड़ती है, जैसे डिफेंस बॉर्डर पर जो है मिलिट्री फोर्स, डिफेंस फोर्स होता है, लैंड फोर्स होता है, एयर फोर्स होता है, नेवी फोर्स होता है, हर कंट्री जो है अपनी हिफाजत के लिए रखी हुई है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, कोई जंग होता है, कोई यलगार होता है, कोई युद्ध होता है, तो वहां पर जो है सब तैयार होते हैं। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो है डिफेंस फोर्स की तरह जो है एक डिफेंस मैन होता है, और ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन रेनिन जो है जब ब्लड प्रेशर कम होता है, लो बीपी होता है, तो जेबी सेल जो है उसी रेनिन को रिलीज करके जो है और एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव करता है, एक्टिव करने की कोशिश करता है। तो क्या बनाता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां बनता है? ये लीवर के अंदर बनता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है लीवर के अंदर बनता है, और उसके बाद ये मतलब एक्टिव नहीं हुआ, अभी इनएक्टिव है। एंजियोटेंसिनोजन is converted into the angiotensin first in the liver, और यही एंजियोटेंसिन फर्स्ट अभी क्या नाम है? इनएक्टिव है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये कहां जाएगा? ये लंग के अंदर जाएगा। दिस एंजियोटेंसिनोजन रीच टू द लंग, और लंग के अंदर जो पल्मोनरी कैपिलरीज होता है, पल्मोनरी कैपिलरीज का जो एंडोथेलियल सेल्स होता है, तो यहां पर एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो है जाएगा, और इसी जो है लंग के अंदर पल्मोनरी कैपिलरीज का जो ब्लड होता है, जो पल्मोनरी कैपिलरीज होगा, उसी एंडोथेलियल सेल से एक एंजाइम निकलता है, एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ए मतलब एंजियोटेंसिन, सी माने कन्वर्टिंग, बदलने वाला, एंजियोटेंसिन को बदलने वाला, ई माने एंजाइम, और इसी को एसीई को कन्वर्टेज एंजाइम भी कहते हैं।
कन्वर्टेज, ये एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका दूसरा नाम है कन्वर्टेज एंजाइम। इसका काम क्या है कि लंग के पल्मोनरी कैपिलरी के जब ब्लड में एंजियोटेंसिन फर्स्ट पहुंचता है तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड में जो है चेंज होता है, तो दिस एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये एक्टिव फॉर्म है, एंजियोटेंसिन सेकंड इज एक्टिव फॉर्म। अब ये जो है काम ये लायक हो गया, एक सुपुत्र हो गया। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या था, एक कुपुत्र था, अभी वो काम के लायक नहीं हुआ था, लेकिन ये जो है एक सुपुत्र, एक लायक बेटे की तरह है। एंजियोटेंसिन सेकंड इज एक्टिव फॉर्म। अब क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है बॉडी के जो है जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको जो है जाके ट्यूनिका मीडिया पर एंजियोटेंसिन सेकंड जो है उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, जनरल वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, तो पूरे ब्लड वेसल्स को जो है कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ल्यूमेन जो है कम हो जाएगा, और आपको पता है कि ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स। अगर ल्यूमेन जो है कम हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से एंजियोटेंसिन सेकंड इज जनरल वैसो कंस्ट्रिक्टर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से जो ब्लड प्रेशर लो था, यहाँ पर जो है जो जेडी सेल ने एहसास किया था, तो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो गया, बढ़ करके नॉर्मल। तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है मतलब ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट। तो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट कहां बनता है, ये लीवर में बनता है। और कौन बनाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये रेनिन जो है किडनी की जेजी सेल रेनिन बनाता है। तो इस तरह से एक जो है हार्मोन RAS रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। देखिए रेनिन भी एक हार्मोन है और एंजियोटेंसिन भी एक हार्मोन है, और ये सिस्टम दोनों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। और इसका और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड आप लंग में जो एंजियोटेंसिन सेकंड बना है, यही एंजियोटेंसिन सेकंड जो है एड्रेनल ग्लैंड के जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाता है, और जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, सुप्राएड्रेनल ग्लैंड होता है, उसके जो है आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा कहता है, मिडिल लेयर जोना फैसिकुलेटा, और इनर लेयर जोना जो है रेटिकुलेरिस। तो जो आउटर लेयर होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का, वहां पर जा करके यही जो है एंजियोटेंसिन सेकंड जो है जा करके और जोना ग्लोमेरुलोसा में वहां पर एक्ट करता है और एल्डोस्टेरोन को जो है ये सीक्रेट करवाता है। तो दिस एल्डोस्टेरोन हार्मोन आल्सो सीक्रेटेड। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहां जाएगा, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है जा करके जो है वहां पर जो डीसीटी का सेल था और कलेक्टिंग डक्ट का जो ट्यूबुलर सेल था, यहां पर टी सेल था प्रिंसिपल सेल, और यहां पर भी जो है डीसीटी पर प्रिंसिपल सेल था। तो यहां पर डीसीटी के प्रिंसिपल सेल पर जाकर के और यहां पर ये सोडियम